हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले एक हम नज़र मारते हैं व्हाट इज़ हिमालयाज़। अगर हम इसके बारे में सुनेंगे या समझेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हाउ अमेजिंग दे आर, हाउ स्टुपेंडस इन साइज़ दे आर। अभी आपने नहीं देखा है, लेकिन जो बच्चे क्यूरियस हैं, मैं ये कहती हूँ बार बार, एक्सप्लोर करिए जो पढ़ रहे हैं। अब आपका लेवल बड़ा हो गया, अपने अपने आप को, अपने लेवल को थोड़ा सा रेज़ कीजिए, तो आपको मतलब मज़ा आएगा, उन चीज़ों में इंटरेस्ट बनेगा। सर्च कीजिएगा, आपके हाथों में फ़ोन रहता है। आज मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा जिसके पास फ़ोन नहीं होगा। तो हिमालय, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड वेयर हिमा मीन्स स्नो, हिम कहते हैं ना संस्कृत में स्नो, एंड आलय, आलय का मतलब घर, बर्फ़ का घर, आलय मीन्स अबोर्ड। ठीक है, तो ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ एशिया है। सबसे बड़ा आपको पता है माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है इसकी, फॉर्मिंग अ बैरियर बिटवीन द टिबेटन प्लेटो टू द नॉर्थ एंड द एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द साउथ। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर हिमालयाज़ ना हो तो कितना हमारे यहाँ का क्लाइमेट सब बदल जाता। हिमालयाज़ एक्ट करते हैं एज अ बैरियर बिटवीन द कोल्ड वेव दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द चाइना या कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। जो अगर देखेंगे आप हिमालय के दूसरी तरफ जो चाइना के हिस्से हैं या रशिया की तरफ, आप उधर की तरफ और दूर मूव करिएगा, बाकी सारा एशिया में बहुत सीवियर स्नोफॉल होता है। लेकिन वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं और एक बिल्कुल क्लाइमेट को जिसने बदल दिया है वो, क्योंकि हिमालयाज़ क्या काम करते हैं, एक दीवार की तरह काम करते हैं हमारे प्लेन्स के बीच में और वहाँ दूसरी तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच में। तो आपको सबसे बड़ी तो ये है कि हमारे को क्लाइमेट कितना अच्छा मिल जाता है, यहाँ इतना स्नोफॉल और वो होता, तो लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी। अगर हम गर्मियों में कहते हैं ना कि गर्मियाँ हैं, हाय हाय मर गए, उसी तरह से ज़्यादा बर्फीले इलाकों में रहने वालों के लिए भी ज़िंदगी बहुत टफ होती है। द हिमालयन रेंज इंक्लूड्स द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हिमालयाज आर इट्स सोरिंग हाइट। सबसे बड़ी बात है दे आर यंग फोल्ड माउंटेन और नेवर एंडिंग हाइट। हाइट मतलब सोरिंग, इतनी ऊंचे ऊंचे इसमें हैं। आप यू कैन सी इन द पिक्चर जो आपकी दी गई है, स्टीप साइडेड जैग पीक्स, और जगह जगह आप देख रहे हो एक सा नहीं है, इसीलिए इनको फोल्ड माउंटेन कहते हो। कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, वैलीज़ हैं, घाटियां हैं, एल्पाइन ग्लेशियर्स हैं जो कि बर्फ़ इसके ऊपर पड़ते। जितना आप पीने का पानी आप लेते हो, जितना नॉर्दर्न, जितना आपका भारत का ये हिस्सा रिच है, बिकॉज ऑफ द रिवर्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द हिमालयाज़। वो किससे आते हैं, कोई नदियाँ वहाँ पे वो नहीं है कि टैप लगा दी नदियाँ चल गई। जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है और नदियों के पानी के तौर पे आपके पास आती है, जो कि पोर्टेबल पानी होता है, पीने लायक होता है। ठीक है, एल्पाइन ग्लेशियर्स ऑफन ऑफ स्टुपेंडस साइज़। अगर आप जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रैवल का शौक़ होता है, वो हिमालयाज़ को बहुत एक्सप्लोर करते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। आप सुनते रहते होंगे माउंट एवरेस्ट पे गए। अपार्ट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट बहुत सारी पीक्स हैं जहाँ लोग जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वो इतने बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पे हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, फॉल्स हैं कि देख के आपको पता लगेगा अच्छा ये इतना बड़ा सिस्टम है। दैट इज़ वाई वी आर सो रिच इन फ्लोरा एंड फौना। टोपोग्राफी डीपली कट बाय इरोजन, इरोजन होता रहता है। सीमिंगली अनफैथमेबल रिवर गॉर्जेस, और घाटियाँ बनाई हुई हैं रिवर ने जो कट करके ओवर द ईयर्स। नदियाँ क्या करती हैं, इरोजन करती है ना मिट्टी का, जो तभी तो आपकी इतनी बढ़िया एल्यूवियल सॉइल आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में आके बिछाती हैं इतनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल। तो वो गॉर्जेस हैं, इतनी डीप हैं आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डेप्थ क्या है उसकी। कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड अ सीरीज ऑफ एलिवेशनल बेल्ट्स दैट डिस्प्ले डिफरेंट इकोलॉजिकल एसोसिएशंस ऑफ फ्लोरा, फौना एंड क्लाइमेट। ये सारा आपको मिलेगा हिमालयाज़ पे। एक तो अपने आप में हिमालयाज़ को स्टडी करना, यू आर इन क्लास 9th, हमने इनको 3 डिवीज़न में बांट दिया, तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर सो वास्ट कि आप अगर इसको पढ़ने बैठें तो देयर इज़ अ होल बुक ऑफ मतलब ऑन हिमालयाज़, पढ़ते चले जाओगे तब भी आपका ख़त्म नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हिमाद्री, तो सबसे पहले हिम आद्री, सब बर्फ़ से सारा वो है। दीज आर द इन नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालयाज़। इनको ग्रेट हिमालयाज़ कहते हैं। मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज है ये, मतलब कट कम है इसमें। ठीक है, एलिवेशन कम है, कॉन्टीन्यूस है पूरी रेंज। एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमाद्री इज़ अबाउट 6000 मीटर अबव
अबव द सी लेवल। समुद्र तल से हम लोग किसी भी पहाड़ की ऊंचाई को मापते हैं। 6000 मीटर तक की एलिवेशंस हैं यहाँ पे। दे कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। इसी हिस्से में क्या आती है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा 8598 मीटर्स जो कि सिक्किम में है इन इंडिया। नंगा पर्वत 8126 मीटर्स एंड नंदा देवी 7817 मीटर आर द अदर इम्पॉर्टेंट हिमालयन पीक्स इन इंडिया। कुछ नेपाल में है जो कि दूसरा देश है और कुछ भारत में है मिक्स होके, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। बार बार हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सिमेट्री नहीं है फोल्ड्स में, क्या है, कहीं छोटा और कहीं बड़े, मतलब वो है रेंजेस हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब अगर हम देखते हैं ग्रेनाइट पत्थर बिछाते रहते हैं ना आपके अपने घरों में, तो ये वाला पार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ग्रेनाइट से कोर बनी हुई है, मतलब कितने हार्ड होना शुरू हो गए। ये हमेशा यंग फोल्ड माउंटेन नहीं रहेंगे कि यंग है, एजिंग होती है कि नहीं होती है, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है बट स्टिल अनस्टेबल है। इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। पेरिनियली मतलब सालाना, स्नो बाउंड बर्फ़ से ढके रहते हैं पूरे साल भर, और ग्लेशियर जो है इससे निकलते हैं बहुत सारे ग्लेशियर, बर्फ़ की नदियाँ, क्योंकि उनको पिघलने का टाइम नहीं मिलता इसलिए वो बर्फ़ के तौर पे ही धीरे 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 बहती रहती हैं। अगर यू मस्ट हैव हर्ड, आपने अब गढ़चिरौली में और उसके ऊपर बादल फटा, उससे पहले ऊपर ग्लेशियर फटा, आप सुनते हो ना, तो वो क्या होता है, ग्लेशियर एकदम से अचानक से क्या हुआ, मेल्टिंग हुई स्नो की, और जो नदी बर्फ़ की धीरे धीरे बह रही है वो तेज़ से मूवमेंट करना शुरू कर देती है, पानी में कन्वर्ट होती है, मतलब लिक्विड होना शुरू हो जाती है और गर्मी के कारण, और तेज़ी से अपना रास्ता कहाँ पे लेकर आएगी, फिर प्लेन्स में। ऊपर से कोई चीज़ आएगी तो वो प्लेन्स में ही आएगी ना, इसलिए नुकसान करती है। द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स विच गिव बर्थ टू गंगा एंड यमुना रिवर्स रिस्पेक्टिवली आर लोकेटेड हेयर। नाउ यू कैन इमेजिन हिमाद्री इज़ द वो वाला पार्ट हिमालयस का जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स निकलते हैं बर्फ़ से भरे हुए, जो नीचे आके आपकी गंगा और यमुना नदी बनती है। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय, एक चार्ट दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं ये कौन कौन सी पीक किस कंट्री में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी फेमस पीक्स हैं जो कि 7-8 हज़ार मीटर्स उनकी हाइट है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा, गुरला मंदाता, ठीक है, कुछ नेपाल में है कुछ भारत में। इनकी हाइट क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए, इसको लर्न वेल, क्योंकि वन वर्ड आंसर में या मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। द सेकंड रेंज इज़ द हिमाचल जो बीच की है। दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 3700 मीटर टू द 4500 मीटर अबव द सी लेवल एंड एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर। हिमाद्री 6 से, हाँ जी, हिमाद्री 6000 टू 8000 मीटर्स जिनकी हाइट है हिमाचल की, जो उससे नीचे के पहाड़ हैं सी लेवल से। एंड द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, जो है वो इसमें जो है बहुत सारी कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन जहाँ आप घूमने जाते हैं, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, वो सारी इसी रेंज में आती हैं। पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस। थोड़ी सी कम है माउंट एवरेस्ट वगैरह की जो कंचनजंगा है उनकी हाइट से, लेकिन पीर पंजाल, धौलाधार ये बहुत फेमस रेंजेस हैं जो हिमाचल रीजन में आती हैं। नाउ द शिवालिक्स, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, लोएस्ट जो है। एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक रेंज वेरीज बिटवीन 900 मीटर्स टू 1100 मीटर, मतलब ज़्यादा 900 से 1000 तक का जो है सी लेवल से ऊंची है। एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। दिस रेंज इज़ मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल सच एज मड, सिल्ट एंड सॉफ्ट रॉक। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट क्या है हिमालयस का? शिवालिक्स। तो हिमाद्री स्ट्रॉन्ग हो रही है, हिमाचल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और शिवालिक्स अभी सॉफ्ट हैं, रॉकी हैं, मड के बने हुए हैं। एंड इट इज़ वेरी प्रॉन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, इसीलिए आप सुनते हैं हरिद्वार, उसके पास देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में टिहरी वगैरह बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। सम नैरो वैलीज आर फाउंड बिटवीन शिवालिक एंड हिमालयस, दे आर कॉल्ड डून्स। आप सुनते हैं ना दून, देहरादून,
राजधानी उत्तराखंड की फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऐसी ही एक वैली है जो छोटी छोटी वैलीज़ छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में हिमाचल और शिवालिक के बीच में लाई करती हैं। उनको दून कहते हैं पहाड़ की भाषा में। और देहरादून एक बहुत मशहूर शहर जो कि आप सुना होगा आपने। और गॉर्जेस क्या होती हैं? दीज आर एल शेप्ड वैलीज हैविंग स्टीप वर्टिकल वॉल एंड ईदर साइड ऑफ द रिवर। नदी के दोनों साइड ऊपर ऊपर रिवर है, नदी ने बीच में से इरोजन करके एक वैली बना। तो ये वैलीज़ हैं जिनकी स्टीप वर्टिकल वॉल्स होती हैं, दून्स जो नैरो वैलीज़ होती हैं बिटवीन शिवालिक एंड हिमालयाज़। तो इसको ध्यान से इन वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आएंगे मतलब कि व्हाट आर हिमालयाज़ और हमारी फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या क्या है। इसको इंटरेस्ट से आप पढ़िएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स।